हाय एवरीवन। और अभी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और नर्वस हूँ। मैं कुछ भी कह दूँगी शायद पता नहीं, बट यस थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन फॉर कास्टिंग मी। और आपने ये सोचा कि मैं ये किरदार निभा सकती हूँ और मेरी कहानी पहले प्यार की है जो मैं अच्छे से दिखा सकती हूँ, दर्शा सकती हूँ आप सबको। Yes, thank you so much. Thank you everyone. Thank you Sanjay sir. Thank you Sham sir. Thank you Bhavna ma'am. Thank you Pavan ma'am. Thank you Deva ma'am. Thank you Raj भैया. Thank you everybody. Thank you आप सबको भी ये मुझे सपोर्ट करने के लिए और हर कदम पे मुझे साथ दिया. Thank you. बस यही बचपना है जो उसकी लाइफ की बात लगाएगा कहानी में। तो अब हम बुलाते हैं नेहा के संजू को, जो उसका पहला प्यार है कहानी में और जिसकी वजह से दिल भी टूटेगा और जुड़ेगा भी। आइए संजू। तालियां भाई संजू के थैंक यू सो मच मेरी लाइफ का बहुत बड़ा मोमेंट है ये कि आज मोबाइल रायला मोबाइल नीचे कर और इतने सारे कैमरा। वैसे तो हमें दो ही कैमरे की आदत है, बहुत सारे कैमरे हमारे सामने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मैम। हर कोई जानता है, बहुत बड़े बड़े शो सीखे हैं और इनके लिए एक शो कहानी पहले प्यार की का हिस्सा अगर मैं हूँ तो मैं अपने आप को बहुत वेरी ग्रेटफुल थिंग फॉर मी। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक दंगल चैनल एंड द एंटायर टीम एंड मेनली मनीष सर। मुझे आज भी याद है जब संजय सर ने कहा था कि वो येलो जैकेट वाला है उसको कास्ट करते हैं। आई एम श्योर उनका नाम याद नहीं होगा। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। हमारी टीम, हमारे डायरेक्टर सर आ गए। थैंक यू सो मच सर। हमें शूट करने में बड़ा मज़ा आ रहा है। जितना भी हमने शूट किया है पहली बार ऐसा फील हो रहा है कि कोई टिपिकल डेली शूट हम नहीं कर रहे हैं। अभी तक हमने सेट के अंदर बहुत कम सीन शूट किए, हमने सब कुछ आउटडोर शूट किया है। बहुत मज़ा आ रहा है, कॉलेज की वाइब्स ये सब बहुत इंजॉय कर रहा है। और सर जिस तरह से हमें ट्रीट कर रहा है, बेटा बेटा कर रहा है, ऐसे लग रहा है जिसके पापा सामने बैठे हैं। बड़ा ही मज़ा आ रहा है। सो अबाउट माई कैरेक्टर, सो संजू जो विशाल है उससे काफ़ी ऑपोजिट है। तो हाँ थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है प्ले करने में, परफॉर्म करने में, बट मैम है, हमारे क्रिएटिव टीम से हमारे सर है, वो सब गाइड कर रहे हैं। और आई एम वेरी थैंकफुल टू वृंदा एज वेल कि बहुत अच्छी को एक्टर है। इसके साथ ही सुबह से लेकर शाम तक होता हूँ और आई एम श्योर कि जितने भी हमारे स्टार कास्ट है उन सबका बहुत अच्छा सपोर्ट है। थैंक यू सो मच। सो ये है नेहा और संजू। तो ये पूरी कहानी इनके अराउंड है कि बचपन से नेहा को संजू से प्यार हुआ, संजू दोस्त बना, फिर दिल टूटा, फिर प्यार हुआ, फिर कैसे आगे रिश्ता बढ़ा। पूरी कहानी इन दोनों पे हम लीड स्टोरी डेवलप करके हम पूरा चलाएंगे। अब हम आते हैं इनकी फैमिलीज पे, जो कि हमारी कहानी का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। स्टार्ट किया तब था, लेकिन मुझे लगता है कि लाइफ को बिना रूल्स के नहीं चलना चाहिए। उसके रूल्स से हमें रह सकते हैं, सबका सपोर्ट है, सब चाहिए। अब हम बुलाएंगे नेहा की मम्मी, जो जिनका किरदार आप जब टीवी पे देखेंगे आपको अपनी मम्मी याद आएगी। प्यार भी, जुदाई भी, लाड भी, इतनी जुदाई पे सोच नहीं सकती। आइए आलिया। मैं नेहा की मम्मी। सबसे पहले तो थैंक यू, ये इतना अच्छा कैरेक्टर लिखने के लिए। मुझे लिटरली मेरी मम्मी की याद आ गई, क्योंकि मेरी भी ऐसी बहुत कुटाई हुई है, धुलाई भी हुई है। मुझे बोलने में जरा भी शर्म नहीं आएगी, क्योंकि उस जमाने में ऐसा होता था। मम्मी लोग कुछ भी आप फटके लगा, कुछ भी आप पिटाई करते। तो थैंक यू सो मच। सबसे पहले मनीष सर, संजय सर, अशोक सर, हमारे डायरेक्टर सर, हमारे सहयोगी सर, थैंक यू सो मच। राज थैंक यू सो मच। और पवन थैंक यू सो मच। और जितने लोग भी हमारे सफर में हमारे साथ जुड़े हैं सबको थैंक यू सो मच। और ये कैरेक्टर ये नहीं कहूँगी कि ये जो मेरा कैरेक्टर है उससे अलग है। मैं अपनी पर्सनल लाइफ में भी ऐसी हूँ, तो बहुत मज़ा आ रहा है ये करते हुए। और मेरा बच्चा भी बड़ा हो गया,
लेकिन उसके साथ मैं अभी भी वही करती हूँ, तो मुझे आई एम रियली एंजॉयिंग दिस कैरेक्टर। थैंक यू सो मच। अब आते हैं नेहा के बड़े भैया, जो वो भाई होते हैं ना कि लड़की ने अगर क्लच लगाया तो क्लच तोड़े बिना भाई पे चैन नहीं आएगा, लड़की की डॉल है तो डॉल की मुंडी अलग किए बिना चैन नहीं आएगा। First of all, my name is Sanjay Bharadwaj and character name is Vibhu. Thank you so much, Sanjay sir and Bhavra ma'am, Pawan ma'am, for making me a part of this show. Director sir बहुत प्यार करता हूँ उससे, और ये कैरेक्टर मुझे मेरी याद दिलाता था क्योंकि मैं भी उतना ही लेजी हूँ, तो मतलब जैसे घर में भाई हो और एक सर्टेन एज पे जैसे हर बेटे को लगता है कि वो अपने बाप का बाप बन गया है, तो वही शो में है। और मेरी हमेशा बचपन से मैं छोटा हूँ और मेरी बहन मुझे मारती है, तो इस शो में मुझे मेरी छोटी बहन मिली है, तो मुझे टकली करने का मौका मिल जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। देखिए सब मस्ती मजाक है, सीरियसली नहीं ले रहा कि हमारा अब हम बुलाएंगे एक और अहम किरदार को इस परिवार का, जो कि है अली। अली जो है वो नेहा का बेस्ट फ्रेंड है, पड़ोसी है और इस घर का बच्चा है। तो वो होते हैं ना हमारे पड़ोसी, कुछ रिश्ते होते हैं तो कभी लगता नहीं है कि पड़ोसी, और ये नेहा के साथ अनकंडीशनली खड़ा हुआ पूरे शो। थैंक यू सो मच संजय सर, राज भाई। जब मैं ऑडिशन देने आया था तो मैं लिफ्ट में आ रहा था, संजय मुझे देख के बोला इसका अच्छे से ऑडिशन दे, पहले कहीं ना कहीं मेरी कुंडली में नहीं याद है, और हम लोग जब भी साथ में रहते थे ऐसा लगता नहीं कि तो परिवार बना लिया था उनका, तो कुछ तो है दिखने वाला है, वरना सो रहा हूँ अभी। थैंक यू। सबसे प्यारी बात अली की है कि कैरेक्टर तो बहुत ही स्वीट है, इसके बाद सीधा 2000 जो हमारा कहानी है वो याद दिलाती है। तो कास्टिंग में मैंने उसको देखा और बोला ये वही का लग रहा है, तो मैं एक बार बिल्कुल कमर सराहना ही लगता है ये, तो मैं एक बार फैमिली का नाम फिर से बता दूं ताकि कैरेक्टर एस्टैब्लिश हो जाए। नेहा के पापा है दीपक शर्मा, मम्मी है सुषमा शर्मा, बड़ा भाई है विभोर शर्मा और ये है अली जो उसका बेस्ट फ्रेंड है। पर मेरा नाम आशुतोष यादव है। अली, तो ये हमारी नेहा की फैमिली है, द शर्मा फैमिली। अब बारी आएगी संजू की फैमिली की। अब क्योंकि हमारी है टीवी सीरियल है, ड्रामा भी चाहिए, थोड़ा सा सास बहू भी चाहिए है, तो अब हम आते हैं थोड़ी टेढ़ी फैमिली के, थोड़ी सीधे लोग हैं। शर्मा वर्ल्ड सीधे टाइप में, अब आएगी त्रिपाठी। तो त्रिपाठी फैमिली में सबसे आते हैं संजू के पापा को, मदन मोहन त्रिपाठी जी, जो कि कहानी में विधायक है, भोपाल में विधायक का रोल कर रहे हैं। पहले तो तहे दिल से सबका धन्यवाद, और मनीष जी का पहले सबसे ज़्यादा धन्यवाद देता हूँ, हमारे शो को दंगल पे ला रहे हैं। और दंगल इस समय इतना पॉपुलर हो रहा है, जगह जगह जाओ, जैसे हम सुनते हैं पहले दिमाग में और चैनल चढ़े थे, लेकिन बहुत मज़ा आता है दंगल का नाम सुन के। और जब मुझे पता दंगल पे आया तो मैंने एकदम से ऐसा बोला कि नहीं पहले तो दंगल पे जाना है, और ये दंगल पे मेरा पहला शो है, तो मैं एक्साइटेड हूँ, बहुत खुश हूँ। मेरे प्रोड्यूसर संजय जी, श्याम जी, और बहुत बड़ा धन्यवाद, जो बहुत नाम सुना था मैंने जब दंगल के साथ भी, वो भावना जी का नाम सुना था। बहुत अच्छे अच्छे शोज़ किए हैं और मैं कब काम करूँगा इनके साथ, तो थैंक यू मैम। और ये किरदार लिखने के लिए जो आपने मुझे, जो क्रिएटिव टीम ने, पवन जी ने, राज ने मुझे इस लायक समझा जो मैं ये किरदार निभा पाया, और जो चुपके से बैठे हैं शांत से हमारे डायरेक्टर, जो हमारे किरदार को निखारते हैं, समय समय पर हमें जानकारी देते रहते हैं, और ये पूरी टीम जो लगातार प्यार कर रही है, और हमें शूट करने का इतना मज़ा आ रहा है। जैसे सबने कहा कि किरदार जुड़े होते हैं, तो प्लीज़ मेरे बिल्कुल भी मेरे नज़दीक नहीं है ये किरदार, ये भावना जी का किरदार है जो मैंने अपना लिया है, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इसको और अच्छे से अपनाऊँ। लेकिन इस किरदार की जो मदन मोहन त्रिपाठी कैरेक्टर है, ये
विलेन है शो का, मतलब इस तरह से देख लो आप नेगेटिव है, लेकिन वो अपने बच्चे के साथ जब होता है तो उससे ज्यादा प्यारा कोई नहीं होगा। मैं गलत नहीं हूं तो भावना जी बहुत कंसर्न है, और वो जितना भी अभी तक मुझे समझ आया कि जो गलत कर रहा है बेटे पे आंच ना आए, फैमिली पे आंच ना आए, इसलिए वो गलत है। अदरवाइज बीबी के साथ वो रोमांटिक है, पूरा प्यार करता है, जब मौका मिलता है बच्चों के साथ उस तरह से रहता है, और बहुत मजा आने वाला है। बस आप लोगों को सबका प्यार चाहिए, और ये शो जो है बहुत आगे जाएगा, और दंगल की वजह से, लेकिन दंगल को और ऊपर लेकर जाएगा। बस ये, थैंक यू सो मच। अब आते हैं मदन मोहन जी की प्रेयसी पत्नी बेबी त्रिपाठी। आजकल किस किस के रिश्तेदारों में बेबी, सोनू, पिंटू होते हैं, किसी के तो उड़ा दो यार, किसी के तो होगी बेबी चाची, बेबी मौसी, सोनू भैया, पिंटू भैया। पहली बात तो जब मुझे ये कैरेक्टर के लिए चुना गया तो मतलब इन्होंने बताया था एज अ मदर, तो बेबी नाम सुन के मुझे लगा था कि बड़ा अजीब सा नाम है, बट फिर मैंने स्टोरी सुनी, स्क्रिप्ट सुनी तो मुझे अच्छी लगी। और जैसे कि भावना जी ने ये स्टोरी लिखी है 2000 एरा की, मैं भी उस टाइम से गुजर चुकी हूँ, उस लव स्टोरी से गुजर चुकी हूँ। और एज अ कैरेक्टर जो एक माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी खुशी के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, बस वो कैरेक्टर मैं निभा रही हूँ। और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी भावना जी को और संजय जी या श्याम जी, जिन्होंने मुझ में बिलीव किया, राज जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, उसके लिए सो मच थैंक यू। डायरेक्टर सर, डायरेक्टर टीम, सब कास्टिंग वाले, मेरे को स्टार्स जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। इस बार मैं बहुत नर्वस फील कर रही हूँ बिकॉज मेरा ये फर्स्ट टाइम है जो मैं प्रेस के सामने इतना बात कर पा रही हूँ, बस कांप रही हूँ मैं। थैंक यू पवन जी for creative team, costume team, thank you so much बेबी के सामने सब कांपते हैं मैम। चलिए अब आते हैं संजू के माता पिता से आप मिल चुके हैं, अब आते हैं सबसे बड़े भाई जो कि है विजय त्रिपाठी। आइए विजय भैया। थैंक यू सो मच भावना जी, एंड थैंक यू सो मच आप लोग जो सब यहाँ पर आए। और एक्चुअली मैं भी मम्मी की तरह, जब मम्मी बोल रहे थे ना मैं कांप रही हूँ, मुझे नहीं ऐसा लग रहा नर्वस की वजह से कांप रही है, मुझे लग रहा पापा ऐसे ऐसे कर रहे थे तो मम्मी कांप रही था। सॉरी। और सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा मनीष जी का, क्योंकि जिनकी वजह से मैं भी यहाँ पर हूँ और सब लोग यहाँ पर हैं। एंड उसके बाद मैं आज सच्ची में, और इतना अच्छा हमें प्राइम स्लॉट मिला जो 10 PM, मुझे लग रहा है कि सारी लेडीज जो घर पे फ्री होने के बाद ना खाना वाना बनाने के बाद हमारा ही शो देखने वाली है। और उससे पहले मतलब मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि इस शो में अगर सबसे ज़्यादा अगर कैरेक्टर्स में जाना, पहली बात तो मेरा जो कैरेक्टर है विजय का, मैं रियल लाइफ में बिल्कुल ऐसा नहीं हूँ भाई, सीरियसली बता रहा हूँ। मैं रियल लाइफ में बिल्कुल ऐसा नहीं हूँ, बट हाँ मैं पापा की जेरोक्स कॉपी, जैसे पापा ने मेरे को बताया तो मैं पापा की तरह ही बनना चाहता हूँ, मैं अपने पापा को मतलब आइडियल मानता हूँ। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा थैंक्स मैं बोलना चाहूँगा भावना जी का, और सीरियसली तहे दिल से, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में भावना जी का नाम बहुत सुना था, बहुत नाम सुना था कि बहुत अच्छे राइटर हैं, बहुत उनका कमाल का लिखना है, किरदारों को बहुत कमाल से वो मतलब लिखते हैं, लेकिन मुझे काम करने का मौका नहीं मिला था। थैंक यू सो मच भावना जी कि आपकी वजह से आज हम यहाँ पर हैं, और आपने इतना प्यारा ये सीरियल कहानी पहले प्यार की, जिसकी आपने एक कास्ट हमारे सामने खड़ी है। एंड थैंक यू संजय जी, थैंक यू श्याम जी, और हमारे कैप्टन शिव के, जिनकी वजह से आज हमारे किरदारों में जाना है सीरियसली, क्योंकि मैम ने लिखा है तो उन्होंने हमें वो कैरेक्टर को निभाने के लिए पूरी हमारी मदद की, और हमारे भाई हैं जो सारी हमारी टेक्निकल टीम, उनको सबको थैंक यू, क्योंकि वो भी थैंक यू सो मच। और हमारी क्रिएटिव टीम, हमारी पवन मैम,
थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू एवरीवन। एक्चुअली चैनल में भी जो हमारे क्रिएटिव्स हैं, थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड गाइस मैं यही चीज कहना चाहूंगा कि मुझे पता है कि दंगल आज नंबर 1 पे है, सब लोग जानते हैं, लेकिन मैं एक चीज का चैलेंज करता हूँ, ये शो के बाद सारी दुनिया ये भी बोलेगी कि ये शो भी नंबर 1 पे है। कहानी पहले प्यार की। और आप लोग कसम से बोल रहा हूँ, 1000 एपिसोड के बाद भी बोलोगे कि आगे के 1000 एपिसोड और आने वाले हैं। एंड सबको ऑल द बेस्ट। थैंक यू संजय जी, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू राज जिसने हम सबको कास्ट किया यहाँ पर। अभी मेरा बीपी बढ़ाना बंद करो। अरे एक मैम भावना जी, एक बंदे का और मैं मतलब जिसकी वजह से हमने अच्छे कपड़े पहने हैं, सैंडी और यार सीरियसली उसका भी बहुत थैंक्स है। आज हमारे सैंडी का लुक वैसे अलग हो गया है। कुछ भी बोलो, हमारी टीम डिजाइनर टीम का भी सबका थैंक यू सो मच, कशिश मैम थैंक यू, सबका थैंक यू। ओके, तो हम आते हैं अब संजू के दूसरे भाई पे, जो हमारी कहानी का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा होने वाला है। नेहा और संजू के बीच आएगा भी आएगा, बैंड भी बजाएगा, साथ भी देगा, और वो है अजय त्रिपाठी। अजय तू इधर ही रह। फर्स्टली थैंक यू सो मच कि आप सभी यहाँ पर आए हैं। मेरा नाम है मौसम दुबे, और मैं बस ये कहूँगा कि मेरे लिए तो ये बहुत सरियल मोमेंट है, क्योंकि मेरे साथ भी ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। सो थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू मनीष सर, थैंक यू सो मच संजय सर फॉर नॉट गिविंग अप ऑन मी। थैंक यू राज भाई, थैंक यू पवन मैम, थैंक यू टू द एंटायर टीम, संदीप सर, हमारे डायरेक्टर सर, हमारे डीओपी सर, और सारी हमारी डायरेक्शन टीम, क्रिएटिव टीम, मेकअप टीम, ड्रेस टीम, एंड भावना मैम थैंक यू सो मच इस चीज़ के लिए, क्योंकि जब मैं शूट कर रहा था और मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, उसमें वहाँ पे एक लाइन लिखी थी, मैं वैसे बहुत इमोशनल होता नहीं हूँ, वहाँ पे एक लाइन लिखी हुई थी, न्यू हीरो एंट्री, और संजय भाई को मैंने बोला था भाई मेरा दिन बन गया आज, मैंने ये लाइन जब पढ़ी है तो मैं बहुत खुश हो गया। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू टू द कास्ट। मैंने काफ़ी लेट ज्वाइन किया, बट इन लोगों के साथ में आकर ऐसा लगा जैसे मैं फर्स्ट डे से इनके साथ शूट कर रहा हूँ, और आज हम फर्स्ट डे हमारा रिलीज कर रहे हैं। आई होप कि हम जल्दी से 1000 एपिसोड भी सेलिब्रेट करें, है ना? थैंक यू एवरीवन, एंड थैंक यू टू द दंगल टीम आल्सो। थैंक यू। अब हम आते हैं विजय की श्रीमती जी, यानी कि संजू की सबसे बड़ी भाभी। आइए ऊर्जा। हेलो, मेरा नाम, ये मेरी बहू है। हाय, मेरा नाम निधि सिंह है। सबसे पहले थैंक यू टू एवरीवन, भावना दी, पवन दी, संजय सर, मनीष सर, हमारे डायरेक्टर सर, डीओपी सर। भावना दी की वजह से ये चीज़ आज मैं फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रही हूँ, सो सबसे बड़ा थैंक यू उनको जाता है। थैंक यू सो मच। थोड़ा कैरेक्टर के बारे में भी बता दो। कैरेक्टर के बारे में बताओ ना थोड़ा सा। नहीं है, तांडव मचाएंगे। एक्चुअली ये जैसी दिख रही है वैसी है नहीं यार, सीरियसली बता रहा हूँ। जब आप सीरियस देखोगे तो बिल्कुल ऑपोजिट है ये। नर्वस ये आप लोगों को करने वाली है। ठीक है, अब हम आते हैं इस परिवार का एक और अहम सदस्य जो बहुत सारा मसाला ऐड करने वाला है। वो है संजू का कजिन, यानी कि चाचा का बेटा पंकज। हेलो एवरीवन, मैं हूँ अविनाश और मुझे बहुत खुशी हो रही कि मैं आज अपना लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट आप सबके सामने हूँ। ये मेरे लिए कोई अवार्ड से कम नहीं है मिला, क्योंकि अभी वहाँ तक तो पहुँचने का मौका नहीं मिला, लेकिन ये शुरुआत हो चुकी है, मुझे पता है। और ये भी जिनकी वजह से मुमकिन हो पाया है वो एकदम मेरे सामने है, और उन्होंने जो मेरे किरदार को लिखा है मैं उसके लिए जितना भी शुक्रिया अदा करूँ उनका वो कम है मेरे लिए। मैं जानता हूँ उस चीज़ को, और यह मेरा भगवान, और जितनी छूट मेरे को मेरे डायरेक्टर सर देते हैं कि बेटा जो करना तेरे को कर, और जो एकदम बारीकियाँ पकड़ के हाँ, तो उसके लिए भी मैं सर को थैंक्स।
और सर ये क्या हो रहा है? और मैं अपने प्रोड्यूसर सर मनीष जी का, संजय जी का, अशोक जी हमारे जो टाइम पे हमें इनको दिख गया तो मतलब हो गया बस। तो इनके लिए और हमारी एडी टीम सब बहुत प्यार करते हैं और बाकी ये सब बहुत खूबसूरत चेहरे हैं, खूबसूरत लोग हैं सच में। और मुझे सीरियसली ओ संदीप भाई दिख रहे हैं मुझे पीछे से, वो भी बहुत प्यारे इंसान लिटरली। और अपने 15 जी जो आज आए नहीं और हमारे पवन मैम लिटरली बहुत अच्छा फील कराते हैं सेट पे, बहुत अच्छा फील होता है हमें। तो थैंक यू और थैंक यू चैनल से जो क्रिएटिव आए हुए हैं आज हमारे सर, जिनका के हमें जो भी स्टार्टअप लेना है या बीच से उसके लिए थैंक यू सर। तो थैंक यू। और बाकी जो भी मेरा किरदार का है वो आपको टाइम देखने को मिल जाएगा रात के 10 बजे। थैंक यू गाइस। भावना जी, अब आप किसको बुला रहे हैं यार? सीरियसली सबसे ज्यादा तालियां भावना जी के लिए बनती है, सबसे ज्यादा तालियां। और मैं भी अभी यार सब लोगों को बात हो गया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि भावना जी हमारे जो अभी सारे हमारे मेन कैरेक्टर्स ये हैं, ऑब्वियसली और भी कैरेक्टर्स आए होते जाएंगे। तो अगर आप कुछ पूछना चाहें, जो भी आपको बात करनी है आप प्लीज करिए, उसके बाद देन आई लेट यू द रेस्ट प्लीज। पूछ सकते हो सर, कोई टेंशन नहीं है। बाद आज से आपका ये शो शुरू हो रहा है जिसका बहुत प्यारा नाम है कहानी पहले प्यार की। मैं हिंद समर्थन से शिवली रामपुरी। तो मेरा सवाल सबसे पहले आपसे रहेगा जो मैं लीड में है, ये करते हुए जो आपको कैसा लगा? बहुत ही उछल कूद कर रही हैं, बहुत रोमांटिक किरदार है, हंसाने वाला है, तो आपका अनुभव कैसा रहा? सच कहूँ तो बहुत ही अमेजिंग रहा। और कहीं ना कहीं नेहा थोड़ी सी वृंदा भी है, मतलब मैं जैसी हूँ नेहा थोड़ी सी वैसी भी है। मतलब मैं जो करती हूँ यहाँ पे, मतलब नॉर्मली मैं जो बिहेव करती हूँ वैसे ही नेहा भी थोड़ा बिहेव करती है, तो उसकी वजह से शायद हेल्प मी अ लॉट। और कैरेक्टर के बारे में कहूँ तो बहुत इनोसेंट है, बहुत स्वीट है, सबके साथ अच्छे से बात करती है। यानी रियल लाइफ में जो आप करती हैं तो रियल लाइफ में करने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई? ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, हाँ ये कह सकते हो आप, ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। बिकॉज मैं भी वैसे ही बात करती हूँ जैसे नेहा बात करती है, मतलब एकदम मैं ऐसे किसी को चिल्ला नहीं देती हूँ। नेहा भी वैसे जैसे कि वो कुछ भी कर रही है, बाय मिस्टेक अगर इसके ऊपर कैमरा रख दो तो पता नहीं चलेगा कि नेहा क्या कर रहा है। वो टेलीकास्ट भी हो सकता है, मतलब इतनी सिमिलैरिटीज है। हाँ, हाँ। एक सिमिलैरिटी नहीं है जो कि ऑब्वियसली प्यार वाला जो है वो नहीं है, पर ये बताना बहुत जरूरी है। तो या मतलब नेहा ऑब्वियसली कहानी पहले प्यार की है, तो नेहा का पहला प्यार है संजू, और वो उसके पीछे एकदम नहीं पहले होता था। अभी तो बहुत सारे उसके वो बन चुके हैं सिचुएशनशिप्स, हाँ क्राइटेरियाज बन चुके हैं कि ये करना है वो ये नहीं हम तो सिचुएशनशिप में नहीं, हम तो बस ऐसे ही देख रहे सीइंग ईच अदर, वैसे सब कुछ आ गया है। बट पहले क्या होता था, प्यार इज प्यार, प्यार हो गया, वैसा ही नेहा का भी प्यार है, बस हो गया तो हो गया, अब उससे पीछे नहीं हटेंगे। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसा इसको करते वक्त आपने फील किया? बहुत अच्छा लगा, बहुत अमेजिंग कास्ट है हमारी, सबके साथ मुझे बड़ा ही मजा आया। क्या मैं आपसे जानना चाहूँगा हीरो से। We are used to आपका क्वेश्चन क्या था, कैसा एक्सपीरियंस हाँ, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपने इसमें जो एक्टिंग की है उसके बारे में बताइए। ये रोल आपकी जिंदगी से कितना टच है? देखिए सच बताऊं तो यार हम जब भी बैठते हैं यार दोस्तों के साथ, तो हमेशा हमारी बातचीत में एक बात आती है कि यार अब पहले जैसा नहीं रहा। ये हम हर बार यूज करते हैं, पहले का जो वक्त था वो शौर्य था। मतलब ऐसे बोला गया है कि जो वर्ल्ड की सबसे पुरानी किताब है
जो चाइनीज किताब है, उसके अंदर भी उस टाइम पे भी मेंशन किया था कि इससे पहले का दौर था वो बहुत अच्छा था। तो मतलब लाइफ हमेशा सिमिलर रही, सेम रही नहीं है, वो बढ़ती चली है और थोड़ी खराब भी होती चली है, रफ्तार से बढ़ती जा रही है, रफ्तार से बढ़ती जा रही है, और रफ्तार से हमें लग रहा है कि हम इम्प्रूव हो रहे हैं, पर हम कहीं ना कहीं गिर रहे हैं। तो अभी 2025 चल रहा है, पर जब हम बात करते हैं 2000 के साल की, तो उस टाइम का माहौल का अलग था, बहुत सिंपलिसिटी थी। इनके कपड़े, इनके चेहरे, ये सब चीज़ों में सिंपलिसिटी दिखती है, हमारे अंदर भी दिखती है सिंपलिसिटी। थोड़ा पैसा बहुत ज़्यादा है, पर फिर भी एक सिंपलिसिटी दिखती है। तो एक उस तरीके का कैरेक्टर। और उस टाइम पे क्या था कि बड़ी बड़ी पिक्चर रिलीज हुई थी, जैसे कि कुछ कुछ होता है, कहो ना प्यार है, फिर अपनी जो जीता वही सिकंदर, DDLJ, तो शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, उस टाइम पे उन सब हीरो का बड़ा क्रेज रहा। मैंने प्यार किया, तो बस इस कैरेक्टर के अंदर वो भी थोड़ा कहीं ना कहीं सिमिलर है इन सब कैरेक्टर से, इसलिए तो जैकेट वैकेट भी मैं संदीप जी ने बिल्कुल पूरी मेहनत की है जैकेट के ऊपर। सो अच्छा कैरेक्टर है, प्ले करने में बड़ा मजा आ रहा है, और यंग दिखा है। हम लोग भी जस्ट कॉलेज में से पास आउट हुए, तो जो कॉलेज के जो नए नए दिन होते हैं, तो बच्चों के अंदर वो एक एक्साइटमेंट होता है कि गर्लफ्रेंड बनाते हैं, ये करते, वो करते, घूमते फिरते, तो वो सारी बातें हैं, तो कहीं ना कहीं हमें हमारे पुराने दिन याद दिलाते हैं। सो परफॉर्म करने में बड़ा मजा आता है, वी आर एंजॉयिंग। तो चलिए सवाल जवाब का सिलसिला चलता रहेगा, पहले देख लेते हैं। अभी ये आपका देखा तो इसमें ये नहीं है कि केवल हंसी मजाक है, ये जज्बाती भी है, जैसे आप जज्बाती हो गए। मैंने देखा कि अपनी बेटी को लेकर के आप कितनी मेहनत करते हैं, गरीबी में भी उसको चार्टेड अकाउंटेंट बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये रोल करते वक्त आपको कैसा लगा? सर जी, हर बाप अपनी बेटी की ऐसी करते हैं, हम बस दिखा रहे हैं, रियल में यही होता है। तो ये रोल करते वक्त आप हकीकत में जज्बाती हो गए, इमोशनल हो गए? देखते देखते मेरी आंखों में आंसू आ गए। अच्छा। उसके बिना, जज्बातों के बिना कैसे करेंगे? नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं। मैं विधायक जी से सवाल करना चाहूँगा, क्योंकि वो इसमें बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का खलनायक का उन्होंने रोल किया है, और जो एंट्री आपकी हुई है वो, तो आपने जब ये रोल किया तो कहीं से लगा कि मैं कहीं से कुछ ले करके पेश करूँ? आर्टिस्ट की एक जर्नी तो होती ही है, जब भी वो कैरेक्टर पढ़ा और ये हुआ तो एक इमेजिनेशन होती है, रंगमंच से जुड़ा हूँ, थिएटर में कभी जो किरदार किए हैं, या हमने हमारे देश के नेताओं के बारे में सुना या देखा है कि जो ऐसे थोड़ा सोचा कि कैसे हो सकता है, और वही एक करने की कोशिश की है। तो किसी फिल्मी दुनिया के किसी खलनायक को देख करके आपने ऐसा किया जिससे आपने कोई प्रेरणा मिली हो? नहीं, ये नहीं कहूँगा खलनायक नहीं, नायिका ही है भावना जी, जो लिखा था जैसे इतनी प्यारी से स्क्रिप्ट आती है हमारे पास, जिसमें इतनी डिटेलिंग होती है कि पढ़ते हुए पहले तो ऐसा लगता है कि यार कैरेक्टर मिल गया, फिर उसके बाद थोड़ी बहुत और मिले, तो वो एक राइटर की जीत है। फिर थोड़ा बहुत जो बाकी हम कर लेते हैं, हमसे जो रह जाता है वो हमारे डायरेक्टर संभाल लेते हैं, तो ये सही मायने में देखा जाए तो राइटर की जीत। अच्छा, आपने ये रोल किया तो रोमांटिक रोल करना या कहें कि सीरियस रोल करना ज़्यादा आसान है, और या खलनायक का रोल करना ज़्यादा आसान? अगर मैं आपको कहूँ तो यहाँ पे खुलासा कर रहा हूँ अपना कि मुझे नेहा के फादर के लिए मैंने ऑडिशन दिया। अच्छा। और मैंने नेहा के फादर के ऑडिशन दिया और मुझे लगा था क्या कैरेक्टर है, मतलब मज़ा आ गया। और वहाँ पे यहाँ हमारे प्रोड्यूसर हैं श्याम जी, जिससे मेरी इंट्रोडक्शन नहीं हुई थी, तो कास्टिंग डायरेक्टर ने उनसे मिलाया कि अरे श्याम जी से मिल लो, तो वो बोलते अरे वेरी गुड, अच्छा अरे इनको ना वो त्रिपाठी के लिए ट्राई करो। आपका अंदाज देख करके नायक की जगह खलनायक बना दिया। उनको लगा ऐसा, तो शायद उन्होंने मेरा कुछ पहचाना, ऐसा कुछ मेरे में होगा। आपके बेटे का रोल जिन्होंने किया है, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा। तो ये रोल जब आपने किया तो कैसा लगा रोल करते वक्त? लगा जैसे पापा की बात है, मतलब इसमें राइटर की सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि जब हमने ये स्क्रीन प्ले पढ़ा, जब हमने उस किरदार के बारे में पढ़ा, और सबसे बड़ी बात है कि जब भावना जी ने हमें उस किरदार के बारे में बताया, एक्चुअली मैंने इसीलिए पहले बोला भी था कि हमारी लाइफ से बिल्कुल रियल लाइफ से ये अलग है, एक्चुअली वो बहुत अलग है, हम इतने बड़े खलनायक नहीं हैं तो वो किरदार को पढ़ते पढ़ते हमने थोड़ा समझा। वही वाली बात है कि पापा की हम थिएटर से हैं, थोड़ा सा हमने काम किया है, जो एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस से हमने उस किरदार को कोशिश किया है कि उसको कैसे जिया जाए,
उसको कैसे प्ले किया जाए। और वैसे भी मैंने एक चीज़ देखी है कि लोगों को हंसाना और रुलाना इट्स डिफरेंट, लेकिन लोगों को डराना वो सबसे खतरनाक है, क्योंकि नेगेटिव की ना एक सीमा भी होती है कि नेगेटिव आप बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते कि लोग आपको मारने आ जाए। तो पूरे शो में आप डराते रहेंगे? सर वो तो आपको पता चलेगा शो देख के भी, कुछ तो छोड़ना पड़ेगा, डराएंगे भी और डरेंगे भी। बहुत शेड्स हैं हर कैरेक्टर। इसमें मैंने अभी देखा तो एक चीज़ इसमें मुझे खास लगी, मैं आपको कहूँ कि अब से पहले जो बहुत सारी फिल्मों में या सीरियल में ये होता आया है कि मालूम नहीं होता कि ये हम जो हमसे मोहब्बत कर रही है या जिसके साथ हम क्लास में रहे हैं उसके पापा हैं, लेकिन इसमें पता लगने के बाद भी आप थप्पड़ मार देते हैं। ये बड़ा ये बड़ा तो अभी ये मार रहे हैं, मैं अच्छा, मार रहा हूं, ये मेरा छोटा भाई है, ये मार रहा है थप्पड़, तो संजय मार रहा है अभी। अच्छा। ये आपको मेरा सेम दिखे? नहीं सेम ही लगा मुझे बातें करते हुए। ये तो अच्छा है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस तरीके का रोल करना कि जिसमें मालूम है और शराब के नशे में टून है और बता दिया है, इंट्रोडक्शन दे दिया है, और उसके बाद भी ऐसा करना, तो कैसा फील हुआ आपको ये रोल करते वक्त? बड़ा अजीब सा रोल है। देखिए स्टोरी की डिमांड है, स्टोरी के एक बार बिगड़ल बाप की अच्छे बाप की बिगड़ल औलाद है, बिगड़ल बाप की अच्छी औलाद है, अच्छे बाप की बिगड़ल औलाद है। ऐसा होता है जब देखो इन लोगों की फैमिली में ये दिखाया है कि जैसे कि वो गुल्लक होता है उसमें से पैसे निकाल रहे हैं, मतलब 50 रुपये भी इनके लिए बहुत बड़ी बात है। और 50 रुपये तो मतलब मैं कुछ वो कोल्ड ड्रिंक में उड़ा देता हूँ, टिप दे के आता हूँ। तो मेरी परवरिश उस तरीके से हुई है, तो परवरिश ही इस तरीके से हुई है, तो इसमें बड़ों की रिस्पेक्ट करना, ये सब चीज़ें मैंने कभी सीखी नहीं है। इनको क्या है, इनका ईगो बहुत जल्दी हट हो जाता है, अगर कोई कुछ भी बोलता है तो तुरंत भड़क जाता है। तो बहुत सिंपल सी चीज़ थी, इन्होंने बोला कि यार गाड़ी छोड़ दो और कुछ ऑटो वाटो में चले जाओ, और तो कुछ कहा नहीं था। तो उसमें भाई सबको आ गया गुस्सा और दर्द ही। इसमें ऑडियंस का काफ़ी फोकस आप पर रहेगा, तो आगे कुछ और भी नया देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, मतलब ऑडियंस का फोकस मेरे ऊपर से ज़्यादा ऑडियंस का फोकस इस चीज़ के ऊपर रहेगा कि ये लड़की जो मतलब दिन रात सपने देखती है अपने राजकुमार के, उसका राजकुमार पब्लिक ने सोचा होगा कि कुछ अलग होगा, पर ये इससे बिल्कुल ही अलग है। तो मतलब अभी इन दोनों की स्टोरी कैसे बन सकती है, इन दोनों का फ्यूचर कैसे बन सकता है? तो वही कि हर एक एपिसोड में हम पास आ रहे हैं, दूर भी जा रहे हैं, पास आ रहे हैं, दूर भी जा रहे हैं। तो वही ऑडियंस को उसकी क्यूरियोसिटी रहेगी कि एट द एंड ऑफ द शो, एंड ऑफ द लाइक सम एपिसोड्स क्या होगा, ये ऑडियंस को क्यूरियोसिटी। वृंदा विशाल, आप दोनों की फर्स्ट लव स्टोरी या फर्स्ट अट्रैक्शन आप लोगों का भी रहा होगा कॉलेज या स्कूल टाइम में, तो वो आप शेयर कर सकते हैं? अरे मैं कॉलेज का कृष्णा था। जी मतलब हाँ ऐसा था मेरा कि लड़कियाँ बहुत क्रेजी थी मेरे पीछे और पढ़ाई लिखाई में मैं बिल्कुल ऐसा ही था। इसके 38% आए, मैं आप सबके सामने रिवील करता हूँ। 12th में मेरे आए थे 42। हाँ, तो वही उसमें भी ऐसे ही था कि साइबर कैफे होता था, साइबर कैफे में जाके रिजल्ट चेक करना पड़ता था, घर पे कंप्यूटर था नहीं। तो मेरे पापा और मेरी बहन फर्स्ट फ्लोर पे साइबर कैफे थे, वहाँ पर वो जाके चेक कर रहे थे, मैं नीचे खड़ा रहा था क्योंकि मैं मेरी हिम्मत नहीं थी। फिर उन्होंने ऊपर बाहर से आके बोला हो गया पास। सो मेरी भी स्टोरी ऐसी रही है। और हाँ मतलब अगर मैं अपने आप को उस टाइम में ले जाऊँ तो ऐसा लगता है कि यार कहीं ना कहीं मैं भी वैसे ही था। हाँ इतना ज़्यादा बदतमीज नहीं था। पहला प्यार तो मेरे तो बहुत सारे प्यार रहे पर हाँ पहला प्यार था ऐसे ही था, ऐसे स्कूल वाला ही था। इंडस्ट्री से था या इंडस्ट्री से बाहर? नहीं तब तो मैं बच्चा था, स्कूल में था। ठीक है, इंडस्ट्री में आने के बाद बच्चा था। अच्छा स्कूल टाइम के बाद क्या? स्कूल टाइम में था। नहीं हाँ मेरा ऐसा था कि एक टीचर मेरे प्यार में थी, वो हुआ था। और तब था जब मैं टीवी में आने लगा था, एग्जाम में जब वो आती थी तो मुझे तो कुछ याद रहता नहीं था, तो वो एक चीट लेकर आती थी और चीट में वो मुझे ना लिखकर ऐसे पास ऑन करती थी। आई स्वेयर टीचर ने ये दिन मैंने देखा है। सो अभी भी उस टीचर से मुलाकात होती है, फिर बात होती है? टीचर के तो बच्चे हो गए, बच्चे लेकिन फिर भी टच में होते हैं ना वो अपने टीचर से, या फिर अभी टच मिलने को नहीं। ओके वृंदा, आपकी कोई फर्स्ट लव स्टोरी अगर आप शेयर कर सकते? मेरी फर्स्ट लव तो मेरी मम्मी है। नो ऐसी वाली नहीं, लव स्टोरी मेरी एज ही नहीं हुई कि मैं अभी प्यार में पड़ूं या फिर ऐसा
क्रश तो कभी आया होगा स्कूल टाइम या कॉलेज टाइम में? सपने में आया, सपने में आया वो हमें पता है। सपने में आया। ओके, आप सबकी कोई ऐसी स्टोरी जो आपने लव दूसरा इसका स्टोरी पहला देखा प्यार हो? एक्चुअली खाना है और कुछ नहीं है। हाँ फूड हाँ नहीं, डांस। डांस ऑब्वियसली डांस एक्टिंग फूड तो चूज करना मुश्किल है। सिंगिंग भी है। ओके, सो आप लोग कुछ शेयर करना चाहेंगे BTS बिहाइंड द सीन, जब आप लोग क्या मस्ती करते थे? एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप सबसे पूछना चाहता हूँ। यूजुअली सब लोग अगर आप नहीं देखते हो, अगर जो लड़के लोग ज़्यादा देखते नहीं है, तो उनके घर पे उनकी मम्मी होती है, उनकी वाइफ की बहन होती है, वो सब देखते हैं। तो आपने बहुत सारे टेलीविज़न के शोज देखे होंगे, उससे आपको ये अलग कुछ लगा? अलग था, लेकिन मेरा सवाल ये है कि लव स्टोरी में इसमें अट्रैक्शन ऐसी कौन सी चीजें हैं जो ज्यादा अट्रैक्ट करेगी दर्शकों को, ऑडियंस को? देसी टच था, ये ज्यादा अच्छा लगा। अट्रैक्शन यही रहेगा कि ये जो लड़की है एक सिंपल सी लड़की है, तो मतलब हम अगर आपको शादी करनी होगी तो आप आपकी तरीके का ही लड़का देखेंगे जो आपको खुश रख सके वैसे। पर ये जिससे प्यार करती है, जिससे शादी करना चाहती है, अब ऑडियंस के लिए ये है कि ये इस लड़की से शादी कैसे कर इस सकते वक्त तो मुझे ये लग रहा है कि 90s की 2000 की जो एरा है, जो स्टोरीज है वो ज़्यादा अट्रैक्ट है। जो आजकल के एपिसोड दिखा रहे हैं, जो लव स्टोरीज दिखा रहे हैं, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वाली चीज़ें चल रही हैं, उससे ये हटके दिखेगी। और और एक जो- जो स्टोरी आई थी सीरियल, आई थिंक आशी सिंह थी, उसमें भी वो 90s की स्टोरी दिखाई थी, ये भी उस तरह की है, तो ये थोड़ी हटके थी। और ये ना जैसे टाइटल है कहानी पहले प्यार की, जैसे आप भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप बताइए अपने बारे में, तो ये टाइटल भी क्लियर कर रहा है कि कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसकी लाइफ में पहला प्यार नहीं है। कोई भी अलग हो सकता है, आंसर यहाँ से होता है, फूड हो सकता है, माँ का प्यार हो सकता है, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी लाइफ में हो। तो अच्छी बात इस शो की ये है कि हर कोई रिलेट करेगा खुद से, जो भी देखेगा वो अपने आप को देखेगा, और शो की सबसे बड़ी जीत यही होगा। लोग इसे ज़्यादा पसंद इसीलिए करेंगे कि ये 90s का एरा थी, 90s वो आई थिंक आपको फर्स्ट एपिसोड में वो चीज़ें इतनी निकल कर शायद नहीं आई होगी, आपने सिर्फ जैसे जैसे आप देखोगे हाँ, तो जैसे वो जैसे अपने आप को 90s का जो कनेक्ट पीरियड वो है, कनेक्ट करते हाँ, जाओगे, बहुत आपको रिलेट करेंगे, याद आएगा क्या ऐसा था। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो कैरेक्टर दिखाए गए ना 2000 के, जो जितने भी कैरेक्टर्स हैं यहाँ पर, जितने भी आपको कैरेक्टर्स दिखे हैं, इनकी सबकी एक अलग स्टोरी है स्टोरी है, एक अलग कहानी जो है। आपको धीरे धीरे जैसे वो फैमिली में, जैसे भावना जी ने बोला ना कि प्यार के साथ कैसे हम, कुछ लोग उसके प्यार के खिलाफ है और कुछ लोग उसके प्यार के साथ है, और कुछ लोग संजू के खिलाफ है और कुछ लोग संजू के साथ है, और ये सारी चीजें आपको देखने को मिली जो रियल में भी होता है। कि वो बोलते हैं कि वो चार लोग क्या कहेंगे, वो चार लोग भी हैं इसमें। जैसे नेहा के पापा उसे सपोर्ट करते हैं, उसे अच्छा बनाने के लिए, सही बनाने के लिए, तो जैसे संजू की मदर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसके लिए क्या क्या कर सकती है, सब क्या उसके फादर उसके लिए क्या कर सकते हैं। ये शो इकलौता ऐसा होगा मेरे हिसाब से, चाहे वो हमारी फैमिली हो चाहे वो उनकी फैमिली हो, जो रिलेशंस को बताते हैं, समझाते हैं कि रिलेशन ऐसे होते हैं, ये रियल लाइफ के रिलेशन। बिल्कुल दोनों फैमिली बिल्कुल अपोजिट है। अभी आपने देखा होगा एक छोटा सा शॉट था जिसमें सिलेंडर के ऊपर लिख रहा था डेट, ये होता था, ये होता है ये सच था। अभी भी होता है, अभी भी होता है। आप लोग भी पहला प्यार होगा जो आपको भी याद आएगा, कभी भी खाली हो जाता है। तो हम उसमें लिखते हैं कि महीने के बाद कितना महीने चला, कितने महीने नहीं चला, और वो जो हस्बैंड वाइफ की यूनियन होती है ना, एक अंडरस्टैंडिंग होती है, वो आपको दिखाई देगी। एक बाप बेटे की जो लड़ाई है वो दिखाई देगी, तो वो जो भाई बहन की लड़ाई है वो दिखाई देगी, वही मतलब हम दिखा रहे हैं। तो वो पूरी ऑनेस्टी के साथ, और उसमें कहीं पे भी ऐसे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया कि सीन को आगे कर दो पीछे, कुछ नहीं, प्रॉपर सीन यस यस फिर मैं एक छोटी सी चीज़ और बताऊंगा आप लोगों को। अभी आपने सीन देखा होगा वो जहाँ पे थप्पड़ मारता संजू, और उसके बाद फिर मैं इसको मारता, वो हमारे पास स्क्रिप्ट आई थी दोपहर को शायद, और दोनों ही तैयार कर रहे थे, लेकिन हम लोगों के पास वो नहीं था, हम लोगों ने रिहर्सल भी नहीं की, हम लोग यहाँ शूट करते यहाँ से हाँ शिफ्टिंग की गई, 7 बजे गए थे, सीन मिला, और हम लोगों ने रिहर्सल केवल एक बार की, और हम लोगों ने टेक नहीं किया था, 1 टेक सीन था हमारा, 1 घंटा लग गया था उसमें, लेकिन 1 टेक हम लोगों ने कर दिया। मेरा सवाल है आपका अगर तो ना हुआ होगा उस समय की स्टोरी 20 साल पीछे हुई, अभी जो टेलीफोन वगैरह इंस्ट्रूमेंट जो बताए गए पुराने ज़माने के और आप नए ज़माने के हैं, तो उसको हैंडल करने में आपको कुछ दिक्कत होती है, आपने कैसे हैंडल किया? तो 20 साल पुरानी सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। यार सच बताऊँ, एक्चुअली तो मज़ा आता है,
क्योंकि वो एक एरा ऐसा था जब नोकिया ने, सैमसंग ने, मोटरोला ने, सबने स्मार्टफोन को नहीं पर एक यूनिक फोन निकालने शुरू किया। डिजाइन स्लाइड वाले लंबे वाले, तो यार मुझे बड़ा मजा आता है। आज की जनरेशन एक्चुअली मैं तो पैदा ही 2000 के बाद हुई हूँ, तो मेरे लिए एकदम नया एक्सपीरियंस आप बोल सकते हो कि मतलब अब अभी मैं पैदा हुई तो अभी तो मेरे हाथ में फोन आ गया, मेरे हाथ में ये आ गया, वो आ गया, फिर भी नहीं है हम मिडिल क्लास, बट फिर भी नहीं, आई थिंक इतना स्टडी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे। और हमारे जो डायरेक्टर सर हैं, संजू भी है, हमारे जो इंटायर कास्ट जो है मुझे हेल्प कर लेते हैं बहुत सारी और चीज़ें। दूसरा क्या है कि वो जो स्लाइडर, जैसे आपने देखा होगा स्लाइडर वाला मेरा फोन था, तो मज़ा आती है उसके साथ खेलने में। उस टाइम भी खेलते थे, ऐसे करके बंद कर दिया, ऐसा कर दिया, एक अलग ही स्वैग फील होता है उसमें। तो कैरेक्टर को कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलता है, मतलब मेरा कैरेक्टर तो मिलता है। ये रख तो थोड़े करीब दिखा है, इनके पास सस्ता वाला है, मैं भी खेलता हूँ। सभी लोगों से सवाई मैं बात कर रहा हूँ और ये जो स्टोरी है उसके बारे में गाना बजाना भी होता था और शादियों में और इस तरह के बहुत इसमें इस तरह के कुछ है आएंगे वैसे सीन्स भी आएंगे और सबसे बड़ी बात क्या है कि मैंने आपको बताया ना कि आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा था कि 2000 में मतलब हम लोग सारे जितने भी है ना, हम लोगों ने वो लाइफ देखी है कि हमने वो वाले बटन वाले फ़ोन भी यूज़ किए हैं, वो घुमाने वाले फ़ोन भी यूज़ किए हैं हमारे, मतलब हम लोगों ने वो लाइफ देखी है। तो वो लाइफ देखने के बाद आज हम लोग स्मार्ट लाइफ भी देख रहे हैं, लेकिन आज वाली जो लाइफ है ना ये बड़ी खतरनाक लाइफ है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है आप लोगों को भी पता है कि स्मार्टफोन की वजह से वो प्रॉब्लम आती है कि लाइव लोकेशन भेजो, ये भेजो, वो भेजो, वो वाली चीज़ें मिसिंग है। अजय जी आप भी कुछ बोलो यार, आप भी बताओ कुछ। सर मेरा कैरेक्टर आएगा तब कुछ ज़्यादा बता सकता हूँ, अभी मुझे बताने के लिए थोड़ा मना है। अजय का कैरेक्टर थोड़ा एपिसोड्स के बाद होता है। आपका लॉन्च होने वाला है, तो क्या कहना चाहोगे लास्ट में फैंस को, कब देखने वाले? फैंस को यार हम यही कहना चाहेंगे यार कि वही जो सास बहू का जो टिपिकल ड्रामा होता है वो सब आएगा हमारे शो में, काफ़ी देर के बाद आएगा। पर अभी ये जो फ्लेवर है, फ्रेश लव स्टोरी, कॉलेज के सीन्स बड़े अच्छे हैं। जब कोई इश्क विश प्यार जो उस टाइम की जो मैं हूं ना, उस टाइम की जो फिल्म आई थी, तो उसके काफ़ी सिमिलर है, तो आपको मज़ा आएगा वो सब देखने में। स्कूल के सीन्स भी बहुत अच्छे हम दोनों स्कूल बच्चे बनाए हैं यार। बोलो आपको आपका स्कूल टाइम याद आ जाएगा। आपको आपका स्कूल टाइम याद आ जाएगा। आपको अपना पहला पहला प्यार याद आ जाएगा। जैसे कि आपने वो देखा होगा कि रबर से मारता हो, तो मैं स्कूल में बहुत पिटाई करती थी, वो भी याद आ जाएगा। ये सब हम सब करते थे, अब नहीं होती है। अब तो भाई हम सीधा मैसेज आता है, हेलो बच्चे लोग लेके जाते हैं। सिर्फ इंस्टाग्राम पे वो 90s की रील्स और फोटोज देखने और एक और चीज़ आपको देखा होगा, सीरियल के अंदर बहुत सारे बैकग्राउंड म्यूजिक बजते रहते हैं। अच्छा, इसमें ना आपको उस 90s के टाइम का जो उसकी सिमिलर म्यूजिक मिलेगा, तो वो भी आप उससे भी रिलेट कर सकते हो। तो भाई आज का जो कोई म्यूजिक वगैरह नहीं होगा। Thank you so much, sir. I have a question. प्लीज आप लोग भी हमारा शो देखना एंजॉय करना। The question is actually, see, there is a serial ये उन दोनों की बात है, which was released on in the year 2017, which has a 90s love story. And talking about your serial, recent serial, प्यार की पहली कहानी पहली प्यार की, it has a 2000s era of love story. So how different it is from 90s and 2000s? आपने जैसे कहा कि जो शो की बात की आपने, दैट वाज फैंटास्टिक शो, मतलब आई तो लव इट, इतना पसंद आता था उन दिनों की बात। ये उन दोनों की मुझे एक्चुअली बहुत पसंद आता था जब उन्होंने मुझे स्टोरी भी बताई कि ऐसे स्टोरी है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हो गई थी, लाइक ओ माय गॉड, मुझे ये पसंद आया था और अचानक से मुझे ये शो मिल गया। मुझे काफ़ी एक्साइटमेंट फील हुआ था, वो भी था, बट वो कुछ अलग था और ये कुछ अलग। मतलब आज के टाइम में लाइक यू आर इन 2025 और आज के टाइम में इफ यू आर डिफाइनिंग दैट 90s पीरियड व्हिच इज सो डिफिकल्ट टू डिफाइन, एंड यस दैट्स द चैलेंजिंग पार्ट आई गेस। और फर्दर मोर एक्चुअली आप दोनों के जो कैरेक्टर है, जो केमिस्ट्री है ऑन स्क्रीन में एक्चुअली, सो ब्रिंदा एज नेहा शर्मा, विशाल एज संजय त्रिपाठी,
तो आप दोनों के कैरेक्टर्स में क्या क्या एलिमेंट्स है जिस वजह से ये कैरेक्टर इवॉल्व होगा फर्दर सीन्स में? एलिमेंट्स तो यही कहूँगी कि जैसे आपने फर्स्ट एपिसोड अभी देखा होगा तो आपको पता चला होगा कितनी इनोसेंट है, बहुत ज़्यादा, मतलब उसको कोई दुनिया की नहीं पड़ी, वो क्या कह रहा है, ये कर रहा है, वो कुछ नहीं, उसके लिए बस उसके पापा है, मम्मी है, फैमिली है, दोस्त है, बहन है और संजू, बस। संजू इज लाइक भाई फैमिली को बोला मैंने, भाई को कैसे बोल सकती? Sanju is like he is totally dependent on Neha. By himself he cannot do anything. Like if he wants to do something, he needs the support of Neha. Like मुझे अगर लड़की भी पटानी है तो I'll call her कि भाई you go and you talk to her about me. कि भाई उसको कुछ चीट दे के आ कुछ भी. So like it's something we are good buddies, but somewhere I love her. See, I show that I don't love her, but I love her that I don't know. Even I don't know that I love her. Later on, I get to know that there is something more than friendship. पता चलेगा भी नहीं चलेगा वो भी नहीं पता। थैंक यू। और एक बात है, भाई हमारे शो में टॉफी का कैरेक्टर है और वो भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग जर्मन शेफर्ड डॉग है, उसके साथ काम किया, पूरा उससे एक्टिंग करवाई है। अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा एक्चुअली मुझे डॉग ने एक्टिंग की है लिटरली। मुझे डॉग से बहुत डर लगता है, मैं ऐसे डॉग वहाँ पे है तो नहीं दूर ऐसे वाला, बट अभी जब से डॉग आया है, डॉग के साथ मैंने शूट किया है तो लेकिन पहली बार है कि डॉग किसी से डर रहा है। चलो तो ओके, Lastly, wish you all the best for your Once again I want to say, please raise your hand. It's कहानी पहले कहानी। आज रात 10 बजे से दंगल चैनल पर, yeah. Okay, 1 2 3 कहानी पहले कहानी। मंडे टू सैटरडे रात 10 बजे दंगल चैनल और दंगल प्ले पे भी देख सकते हैं। हाँ, यस। पापा